नमस्कार सभी को। दोस्तों, गौतम अडानी ने अपने सबसे बड़े बिजनेस अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से उसके एग्जीक्यूटिव पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे। आप ऐसे ही समझो इसको, जैसे कल को मोदी जी 75 साल के होने के बाद प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देके राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, तो यही आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री ने एग्जीक्यूटिव पोस्ट छोड़ के नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट को संभाल लिया है। अब अडानी जी का यूं अचानक से चुपचाप तुरंत इस्तीफा देना, जो कि इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा, ये किसी को हजम नहीं हो रहा है। पर अडानी समूह का कहना ये है कि ये जो बदलाव हुआ है ये तो बस कंप्लायंस रूल के चलते हुआ है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे धनखड़ साहब ने कहा था कि उन्होंने स्वास्थ्य के चलते इस्तीफा दिया है। कुछ ऐसा ही समझो कि दिन भर की कार्रवाई की, शाम को जाके इस्तीफा दे दिया। ऐसे ही अडानी साहब का इस्तीफा हुआ है। पर अगर आप क्रोनोलॉजी को समझो, आप सारी चीजों को जोड़ के देखो, तो आपको समझ में आएगा कि ये इस्तीफा इतना नॉर्मल नहीं है। अभी आपको पता है कि ट्रंप ने एक बयान दिया है। उसने कहा कि अगले 24 घंटे में वो भारत पे और टैरिफ लगा सकता है, भारत पे और कार्रवाई करने के बारे में सोच रहा है। और 24 घंटे से पहले अडानी का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि क्या अडानी को कहीं से ये हिंट मिली है अपने लिंक के थ्रू कि हो सकता है कि ट्रंप जो है वो अडानी पे भी कार्रवाई कर सकते हैं भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ट्रेड डील समझौते को लेके और रशिया से तेल ना खरीदने को लेके। क्योंकि अमेरिका में अडानी के खिलाफ कई सारे मामले चल रहे हैं। एक तो ब्राइबरी और फ्रॉड का मामला है लगभग 2000 करोड़ का, और एक मामला आपने सुना होगा ग्रीन एनर्जी को लेके, जिसमें यह आरोप है अडानी के ऊपर कि उन्होंने राज्य सरकारों को इंडिया में घुस देके जबरदस्ती जो उनकी ग्रीन एनर्जी है उसको खरीदवाया, ताकि अमेरिकन इन्वेस्टर को ये लगे कि हाँ, इस ग्रीन एनर्जी की बहुत डिमांड है और इसमें बहुत प्रॉफिट है और वो लोग इसमें निवेश करें। इसके अलावा एक मामला ईरान से भी है। ईरान की एलपीजी जो है वो अडानी के पोर्ट से दुनिया भर में बेची गई, जबकि उस एलपीजी पे अमेरिकन सैंक्शन लगा हुआ है। तो ओवरऑल आप ये समझो कि कई सारे ऐसे मामले हैं अडानी के जो अमेरिका के कोर्ट में लटके हुए हैं, और अगर उसमें अडानी जी दोषी पाए जाते हैं तो वहां पे उनको जेल भी हो सकती है और जो फाइन लगेगा वो तो लगेगा ही। और इसी बीच हमारे जो एनएसए हैं अजीत डोवाल साहब, ये अचानक रसिया गए हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका की जो इतनी बेरुखी है तो हम रसिया से अपने रिश्ते को रिवाइव कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि पिछले 11 सालों में हम बहुत ज्यादा प्रो यूएस हो गए थे। इनफैक्ट अल्ट्रा प्रो यूएस हो गए थे। अल्ट्रा प्रो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां पे अमेरिकन धरती पे जाके ये कह रहा है कि अब की बार ट्रम्प सरकार। तो आप अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हो कि आप विदेशी इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो इतना बड़ा विश्व गुरु, इतना बड़ा जननायक बनने के चक्कर में जो गुबाड़ा ये फूट रहा है, और जो 11 सालों में रसिया और चाइना इतने करीब जा चुके हैं, अब तो रसिया पाकिस्तान के साथ भी डील कर रहा है। तो हम लोग तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, सनम वाली हालत हुई है। अब देखना यह है कि भारत करता क्या है। क्या भारत चाइना की तरह एक स्टैंड लेता है अमेरिका के बुलिनेस के अगेंस्ट, या फिर प्रेशर में आके ऐसी कोई ट्रेड डील साइन होती है जिससे हमारे किसानों को, व्यापारियों को नुकसान हो। खैर, आपको क्या लगता है अडानी साहब ने क्यों इस्तीफा दिया है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, नीचे जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं।